ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे संधि। संधि का मतलब जोड़ना, ठीक है, ज्वाइनिंग और कॉम्बिनेशन। संधि जैसा ऐसे कहते हैं ना, संधि कर लो, दो जने लड़ने लग जाते तो अपन बोलते हैं संधि कर लो, मतलब ज्वाइनिंग और कॉम्बिनेशन। तुम्हारा चाहिए वो स्पीकर ऑफ कर लो चाहे सौरभ, ताकि डिस्टरबेंस ना आए। संधि का मतलब हो गया ज्वाइनिंग और कॉम्बिनेशन, मतलब जोड़ना दो चीजों को, कॉम्बिनेशन भी वही होता है जोड़ना। तो संधि ज्वाइनिंग, तो संधि हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। सबसे पहले देखो वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? वर्णमाला, क ख ग घ ड़, ये सब सारे वर्ण होते हैं, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं वर्ण। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, A B C D, ठीक है, ABCD बोलते हैं अपन। और ये वर्ण होते हैं क ख ग घ, सॉरी, वर्ण होते हैं क ख ग घ, और हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वोवल्स को छोड़ के A E I O U, A E I O U, इसको छोड़ के जो बाकी जो बच्चे होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ये पांच हमारे होते हैं वोवल्स। तो वर्ण कौन से होते हैं? वर्ण का मतलब होता है क ख ग घ ड़, इनको हम वर्ण बोलते हैं। तो दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से, दो जो वर्ण होंगे उनके मेल से, जैसे देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखो देव और आल्य, दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जो जब दो वर्ण मिलते हैं, जैसे कि जैसे देव अर्चन, ठीक है, तो दो, ये जब दो जने मिलेंगे, दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये यहाँ पे जैसे वर्ण नहीं है, वर्ण तो ये यही है, ये कह सकते हैं और मिलता है तो आ बनता है ऐसे, ठीक है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। तो दो जनों के मिलने से जो भी चेंज होता है तो वो संधि कहलाता है। जैसे कि, और आगे समझ में आ जाएगा, देखो अ प्लस अ क्या होता है? आ बन जाता है। अ प्लस अ क्या बनेगा? आ बनेगा। कैसे? एग्जाम्पल दे रखा है इसका। जैसे धर्म है, एक वर्ड है धर्म, और एक दूसरा शब्द है अर्थ। तो धर्म अर्थ, ठीक है। तो इसका देखो, यहाँ पे धर्म, की साउंड आ रही है ना, यहाँ पे धर्म की साउंड आ रही है, और यहाँ पे अर्थ, तो दो ये दो हो गए ना, एक एक दूसरा, एक है यहाँ हो गया धर्म, की साउंड आ रही है, और यहाँ पे भी की साउंड अर्थ। तो और जब मिलेगा तो आ बन जाएगा धर्मार्थ, ठीक है। आ की डंडी लग जाएगी, मतलब कि आ की जो डंडी है ना, आ की जो मात्रा है वो लग जाएगी। तो जब, एक मिनट, हाँ तो देखो, जब और आएगा ना तो वो आ बन जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है सौरभ। जैसे यहाँ पे धर्म, की साउंड आ रही है, और यहाँ पे अर्थ, और तो आ बन जाएगा, धर्मार्थ बन जाएगा, ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से, मतलब और दोनों को मिला के आ बन गया। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से आ बन गया ना, ये भी अ था, ये एक वर्ण, ये दूसरा वर्ण ठीक है। ये सारे वर्णमाला के शब्द ही है, आ ई उ ए आई ओ औ अंग है, और क ख घ ड़, ये सब वर्णमाला में आ जाते हैं सारी चीजें, ठीक है। वर्ण बोलते हैं मतलब इनको। तो ये दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, समीप पड़ते मतलब पास पास के, तो ये यहाँ पे और ये ये दोनों पास पास के दोनों मिल रहे हैं, तो क्या परिवर्तन हो रहा है? आ बन रहा है, तो ये धर्मार्थ बन गया। अब दूसरा देखते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर और मिलता है तो आ बनेगा, और ये एग्जाम्पल ये दे रखा है। अगर आ और मिले तो भी आ ही बनेगा। एक आ है और एक है तो भी आ ही बनेगा। देखो विद्या, इसके अंदर आ की मात्रा है ना, विद्या, तो ये आ का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
और ये अर्थी। तो यहाँ पे आ और यहाँ पे आ और आपस में मिलेगा तो आ की मात्रा ही आएगी, विद्यार्थी। तो दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल। समीपवर्ती वर्ण कौन से हो गए यहाँ पे? एक तो आ हो गया, मतलब ये धा कह लो, और एक कह लो इसको, ठीक है। ये धा और ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। मतलब आ की मात्रा और मतलब आ और आपस में मिलेगा तो आ बनेगा। मेन ये ध्यान रखना है, मेन ये एग्जाम्पल समझा रखे कि ऐसे ऐसे बनेंगे। अगर ई छोटी ई है और दूसरी भी छोटी ई है तो बड़ी ई बन जाएगी वो। ये छोटी ई होती है, पीछे की तरफ लगती है छोटी ई की मात्रा, ऐसे इधर इस मतलब या आगे की तरफ, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगती है। बड़ी ई की मात्रा लगती है ऐसे राइट हैंड साइड में, छोटी ई की मात्रा लगती है लेफ्ट हैंड साइड में। ये छोटी ई की मात्रा है अपनी। कवि, कवि मतलब जो कविता सुनाता है उसको हम कवि बोलते हैं, कवि। इंद्र, इंद्र जो राजा नहीं है, देवलोक का जो राजा है वो इंद्र है, ठीक है। तो यहाँ ई की छोटी ई की मात्रा ना यहाँ पे, और ये भी छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में ऊपर ये लगा आता है, देखो ऐसे, और ऐसे ये बड़ी ई की मात्रा है, ये नी वाली। ऐसे राइट हैंड साइड में जो होती है वो बड़ी ई की मात्रा, लेफ्ट हैंड साइड में जो होती है वो छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई बनेगा। यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटी ई है, तो ये दोनों मिलकर, ये दोनों वर्ण जब मिलेंगे, ये पूरा तो शब्द है, कवि तो पूरा शब्द है। वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब लेटर, लेटर समझ लो, ठीक है। इंग्लिश में जिसको हम लेटर बोलते हैं ना, जैसे ए बी सी डी, ये लेटर हो गए ना। और हिंदी में हम वर्ण बोलते हैं एक अक्षर को। अक्षर मतलब वर्ण, वर्ण समझ लो इसको, ठीक है। तो ई और ई जब आपस में मिलेंगे तो बड़ी ई की मात्रा लगती है, देखो यहाँ कवि प्लस इंद्र। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं है, बड़ी की मात्रा लगा रखी है, कविंद्र। कविंद्र, जब छोटी ई और छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा। बड़ी ई और छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी, ऊपर वाला ये सेम। मिलेगा तो आ बनेगा, आ और मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संधि भी आगे तक आती है तुम्हारे, तुम्हें पता है, आगे भी तुम एग्जाम दोगे ना, उनमें भी ये आएगा हिंदी ग्रामर का पोर्शन, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लो अभी। बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा तो भी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे यहाँ पे देखो अवनी, ये बड़ी ई की मात्रा है। अगर ये इस तरफ है, राइट हैंड साइड में जो भी मात्रा होती है बड़ी ई की होती है हमेशा, और लेफ्ट हैंड साइड में मतलब इसके पहले लगा दे न के अगर पहले आ जाएगी तो छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये बड़ी ई, बड़ी ई के ऊपर ये लगा रहता है ऐसे निशान, ये छोटी ई है। तो बड़ी ई और छोटी ई मिलेगा तो ई बड़ी ई बनेगी। तो देखो अवनी प्लस इंद्र मतलब बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो अवनिंद्र। तो बड़ी ई ही रहेगी, ये बड़ी ई की बड़ी ई ही रहेगी। छोटा ऊ और छोटा ऊ सेम है, तो बहुत इजी है, इसको तो याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटा ऊ और छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बनेगा। जैसे छोटे ऊ की मात्रा ये होती है सौरभ, इस तरह से, ये इस इधर जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ये छोटे ऊ की मात्रा। ये बड़े ऊ की मात्रा, नीचे देख लो ऐसे, ये इधर राइट की तरफ ये आ रहा है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा, और ये इधर लेफ्ट की तरफ जो जा रहा है छोटे ऊ की। ये ध्यान रख लो कि जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना वो छोटा, और जो राइट की तरफ ऐसे घूम के आ रहा है वो बड़ा। ये यहाँ भी राइट की तरफ जो है वो बड़ा। तो ये छोटे ऊ की मात्रा है। अनु, छोटा ऊ, और ये भी छोटा ऊ है, क्योंकि बड़े ऊ में तो ऐसा लग जाता है। छोटा ऊ, अनु प्लस उक्ति, ये दो वर्ड, दो शब्दों को हम मिला रहे हैं, अनु प्लस उक्ति, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये छोटे ऊ की मात्रा हटके यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। अनुक्ति, अनुक्ति इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बड़ा ऊ है और छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ ही आएगा, ये ध्यान रख लो बस। मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, फिर ये तो एग्जाम्पल है, कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी थोड़ी यही पूछेंगे। लेकिन अभी तो वैसे क्लास में तो यही पूछेंगे जो बुक में दिया है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो ऐसे ही पूछता है, 7th 8th तो ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। छोटा बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे विधु, यहाँ पे बड़ा ऊ बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ है, तो बड़े ऊ की मात्रा ही रहेगी। विधुदय, विधु प्लस उदय तो विधुदय, ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें याद करने में इतना कुछ नहीं है, बहुत इजीली याद कर सकते हो। और जब मिलते हैं तो आ बनता है, आ और मिलता है तो आ बनता है। छोटी ई मिलती है तो बड़ी ई बनती है, बड़ी ई छोटी ई मिलती है तो बड़ी ई बनती है। ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है।
बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है। ये तो बहुत सरल है, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं। बस ऊपर के दो याद कर लोगे ना तो सारे इसी तरीके से हैं, दो 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 दो, सबके दो दो दो। एक बार दोनों सेम सेम, ये देखो दोनों सेम सेम, दोनों सेम सेम। एक बार आ और फिर बड़ी ई छोटी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ। वेरी इजी, ये आ ई उ ऊ। अब इधर आ जाओ इस तरफ, अ प्लस आ, तो क्या बनेगा आ। तो ये भी बहुत सरल है, इसका जस्ट उल्टा कर दिया, आ प्लस अ का उल्टा कर दिया, बहुत इजी है, ये भी कुछ नहीं है इसमें भी। चाहे आ प्लस अ कर दो, चाहे अ प्लस आ कर दो, उल्टा कर दो, आ ही आएगा, आंसर आ ही आएगा। तो ये तो मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद कर लो, इन्हीं को उल्टा वो कर दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ऐसे कर दिया बस। अ प्लस आ तो वो भी आ ही बनेगा। इसमें देखो अ को यहाँ लिख दिया और आ को यहाँ लिख दिया, तो प्लस में हम इसको भी आगे पीछे लिख दे तो वही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होता है। जैसे हम 2+3 लिख दो या 3+2 लिख दो, 5 ही आएगा आंसर तो देव प्लस आल्य, यहाँ पे अ की साउंड आ रही है, देव अ की मात्रा है, मतलब यहाँ पे अ की साउंड है, और यहाँ पे आल्य, तो अ प्लस आ क्या बनता है, आ बनता है, तो ये बनेगा देवाल्य। आ और आ होगा तो वो भी आ बनेगा, जैसे दया, तो यहाँ पे आ, यहाँ पे भी आ की मात्रा है, दया प्लस आनंद, तो ये दो शब्द हैं, दया करना किसी पे और एक आनंद उठाना किसी चीज का। तो आ की साउंड है दोनों में, मतलब आ की वो है, आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दयानंद, तो आ का आ ही रहेगा। अब ई और ई, इसको भी देखो यहाँ चेंज कर दिया बस, बड़ी ई को यहाँ लिख दिया, छोटी ई को यहाँ लिख दिया। छोटी ई और बड़ी ई तो ई ही बनेगी, ये छोटी ई है मुनि, ये बड़ी ई है ईश्वर, तो मुनीश्वर बड़ी ई बन जाएगी। ये ध्यान रखो सौरभ की चाहे छोटी ई है हो दोनों तरफ, बड़ी ई ही बनेगी, पड़ेगा बड़ी ई ही बनेगी और आ ही लगेगा और बड़ा ऊ ही आएगा हमेशा संधि में। बड़ा आ देखो, मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, हमेशा। छोटा तो आएगा ही नहीं, जब दो जने मिलेंगे तो छोटा तो लगाना ही नहीं है, वो बड़ा हो जाएगा, मिलने पे बड़े हो जाते हैं ना जैसे, तो दो जने मिलेंगे तो बड़े हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ ही आएगा उसका, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पे, ये भी बड़ा ऊ है। इसने एग्जाम्पल में छोटा ऊ लिखा है लेकिन एग्जाम्पल बड़े ऊ का नहीं है, तो बड़ा ऊ और ये भी बड़ा ऊ, तो बड़ा पूर्जा, तो बड़े ऊ की मात्रा ही आएगी। वधु, ऊर्मी, वधुर्मी। इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो सर मेरे से पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन यही है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे सब समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस पूछ लो, आ गया तो मुझे बता दो कि आ गया। हाँ, आ गया। आ गया, चलो ठीक है, गुड। ठीक है, तो बस इसको रिवाइज कर लेना थोड़ा सा, मेन तो यही था, अब सारे इजी, अब तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ये आ गया ना तो सब आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है अपन को, हमेशा बड़ा आएगा, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, मिलने पे बड़े बड़े वाले आएंगे, छोटे वालों का तो नामो निशान खत्म कर दो, वो तो नहीं आएंगे छोटे वाले। अब आगे चलते हैं, ऊपर दिए शब्दों में पास पास, अब ये इसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। ऊपर दिए शब्दों में पास पास आने वाले दो वर्णों का मेल हुआ है। पास पास आने वाले दो वर्ण, मतलब अ और ये वर्ण होंगे, ठीक है, इनका मेल हुआ है, और इस मेल के कारण परिवर्तन भी हुआ है, और परिवर्तन भी हुआ है, जब इनका मेल हुआ है तो ये आ में कन्वर्ट हो गया, अ और अ किस में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तन हो गया, आ में परिवर्तन हो गया। जैसे पहले पंक्ति में शब्द धर्मार्थ में अ प्लस अ से आ शब्द बन गया, और देवालय में अ प्लस आ से आ बन गया। वही है जो मैंने समझा है, वही लिखा हुआ है बस इसमें। दूसरी पंक्ति में शब्द विद्यार्थी में आ प्लस अ से आ शब्द, और दयानंद में आ और प्लस आ से आ बन गया, तो ये सारे समझा रखे हैं बस। अब आगे चलते हैं। संधि के भेद, संधि तो समझ में आ गया ना, संधि किसे कहते हैं। सिंपल सी ये डेफिनेशन ध्यान में रखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, पूरी याद करो तो पूरी याद कर लो। दो समीपवर्ती, समीपवर्ती मतलब पास पास वाले, दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार, विकार मतलब जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। मतलब इनके मेल से, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, आ बन गया ना दोनों के मेल से, तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, ये सिंपल सी चीज है। अब आ गया संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते
काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब जोड़ने के भी तीन प्रकार की होती है। संधि के निम्न तीन भेद हैं, तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि में स्वर जुड़ जाएंगे आपस में, दो स्वर। स्वर कौन से होते हैं सौरभ? स्वर होते हैं आ ई उ ऊ ए ऐ ओ आउ अंग ये सारे स्वर में आ जाते हैं। व्यंजन कौन से होते हैं? क से जो चालू होते हैं, क ख गड़, इसके नीचे के सारे जो भी होते हैं व्यंजन होते हैं। स्वर तो ऊपर वाले हो गए आ ई वो वाले, और व्यंजन हो गए क से चालू होते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, तो क ख ग घड़ ये सब होते हैं व्यंजन। ठीक है। और विसर्ग भी हम अभी पढ़ लेंगे। तो देखो, स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से, दो स्वर, अब वो स्वर कुछ भी हो सकता है, आ ई कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आ ई में से आएंगे। दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन होता है, विकार मतलब परिवर्तन, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वेरी सिंपल, स्वर नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वर संधि मतलब दो स्वर का मेल होगा। जैसे देव और अर्चन, तो इसमें आ रहा है, देव, अ प्लस अ मिलेगा तो आ बनेगा, हमने पढ़ा था। तो देवार्चन, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देवर्चन नहीं लिखना है, देवर्चन आंसर मत कर देना, देवा आएगा, वाह, देवार्चन। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के निम्न पांच भेद हैं। अब स्वर संधि के भी भेद हैं, जैसे संधि के तीन भेद हो गए, अब स्वर संधि में भी भेद है नीचे। स्वर संधि के निम्न पांच भेद है, स्वर संधि को भी 5 टाइप्स में वापस डिवाइड कर दिया स्वर संधि को। दीर्घ संधि, दीर्घ वैसे तो होता है छोटे के लिए हम यूज करते हैं, दीर्घ आयु, है ना, छोटे के लिए यूज किया जाता है ये देखो, अ प्लस अ, एक मिनट रुको, यहाँ से इसको कंफर्म कर लेते। दीर्घ मीनिंग एंड दीर्घ मतलब लॉन्ग होता है, लंबे को बोलते हैं दीर्घ, यही डाउट है क्योंकि लंबे को बोलते हैं। एक मिनट, लॉन्ग मीनिंग इन हिंदी, लंबा या फिर दीर्घ। ये देखो, दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग, लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग प्ले, आउटस्प्रेड। दीर्घ का मतलब होता है हमारा लंबा। ठीक है। तो सबसे पहली संधि होती है दीर्घ संधि, तो दीर्घ का मतलब होता है लंबा। ठीक है, लंबे, लंबी संधि मतलब दीर्घ संधि। जैसे अ प्लस आ बनेगा, इसका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। देव, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आ बनेगा, सौरभ यहाँ पे अ प्लस आ, वो भी आ बनेगा, आ प्लस आ होगा तो वो भी आ बनेगा। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो और आ बना है यहाँ पे, आ और आ ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है। ये दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये एग्जाम्पल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दीर्घ संधि में हमारे ये आ गए, आ बनेगा, अ प्लस आ वो भी आ बनेगा, आ प्लस आ वो भी आ बनेगा। ठीक है, मतलब सारे आ बनेंगे। ये देखो, तुम चाहे अ से अ मिले, चाहे अ से आ मिले, चाहे दो आ मिले, कुछ भी मिले, बनेगा आ ही, ये ध्यान रखना है। अब ई कैसे भी मिल जाए, दो छोटी ई, फिर एक छोटी एक बड़ी, एक बड़ी एक छोटी, और दोनों बड़ी, कैसे भी किसी भी प्रकार से मिलेंगी, ये बड़ी ही बनेंगी। क्योंकि ऐसे समझ लो कि जब मेल हो जाता है तो बड़े ही बन जाते हैं सब, तो बड़े बन गए सारे के सारे। तो दीर्घ संधि मतलब, दीर्घ का मतलब क्या होता है? लंबा होता है, मतलब एक तरह से बड़ा। तो ये बड़े बड़े लोग बन गए, देख लो सारे। ये सब एग्जाम्पल है सौरभ इसके, ये देखो, अभी यहाँ पे छोटी ई है, ये भी छोटी ई है, तो ये बड़ी ई में चेंज हो गया, अभिष्ट। ये सारे एग्जाम्पल है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ ली थी, दीर्घ संधि हो गया था, दीर्घ का मतलब होता है लंबा। ठीक है, तो मतलब बड़े 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 बनेंगे। दीर्घ मतलब ये समझ लो, लंबा मतलब एक तरह से बड़ा समझ। तो ऊ, छोटा ऊ या छोटा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। ये छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ बन गया, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।
अब गुण दीर्घ संधि, संधि माना डिफरेंस, डिफरेंस इसमें सौरभ दीर्घ संधि और विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ये देखो स्वर, अभी अपन स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि। व्यंजन संधि के अंदर है ना, अब व्यंजन अभी अपन ने स्टार्ट ही नहीं करी, व्यंजन करेंगे तब मैं बता दूंगी। अभी स्वर का बता रही हूँ मैं तुमको। स्वर संधि अपन पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के अंदर है ये, स्वर संधि के टाइप है कि स्वर संधि का फर्स्ट टाइप तो हो गया अपना ये दीर्घ संधि। स्वर संधि के टाइप्स हैं, टाइप्स, तो इनमें डिफरेंस थोड़ी बता सकते हैं। ये तो स्वर संधि के टाइप चल रहे हैं, तो स्वर संधि एक ही टाइप हुई है अभी। अब गुण संधि, दूसरी संधि आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये सारे पढ़ लेते हैं, स्वर संधि के अंदर चल रहे हैं अपन, तो अभी अपन डिफरेंस नहीं बता सकते, अभी तो सारे पढ़ लेंगे तब मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। गुण संधि, गुण संधि क्या होता है? यदि आ के आगे ई आए तो ए। अब देखो यहाँ पे सेम सेम बन रहे थे सौरभ, ऊ और ऊ सेम सेम लोग मिल रहे थे तो बड़ा ऊ बन गया। अब यहाँ अलग अलग मिलेंगे, ई के साथ मिलेगा, आ ई के साथ मिलेगा, उ के साथ मिलेगा, इस तरह के लोग, मतलब ये अलग अलग लोग मिलेंगे अब। तो ये गुण संधि, मतलब गुण मिला रहे हैं, के और ई के गुण मिला रहे हैं, एक तरह से ऐसे समझ लो, इसको ऐसे याद रख लो। अलग आदमी है, ई अलग आदमी है, ठीक है। इन दोनों के गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जैसे कुंडली मिलाते हैं ना लड़के लड़के की, तो लड़का हो गया, ई लड़की होगी, इनके गुण मिला रहे हैं, अब ऐसे याद रख लो इसको चाहे। गुण संधि के अंदर अलग अलग होंगे, स्वर संधि के अंदर सेम सेम आ गए अपने, सेम सेम आए हैं यहाँ पर, मतलब दीर्घ संधि, सॉरी, दीर्घ संधि में ये सेम सेम आए थे अपने सारे के सारे, ठीक है। और बड़े बड़े, मतलब मिल मिल के बड़े बन रहे थे सब। गुण संधि में यदि आ के आगे ई आ जाएगा, आए तो ए, उ आए तो ओ, तथा ये र से ऋषि आए तो दोनों के क्या लिखा है ये आगे, पढ़ के बताओ जरा, दोनों के, स्थान, दोनों के स्थान पर, ये पूरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है, दोनों के स्थान दोनों के स्थान पर अर्य हो जाता है। हो जाता है, इसी को गुण संधि कहते हैं, ठीक है। मतलब अरे, मतलब ये लिखा है क्या, रस ऋषि लिखा है, अरे अच्छा ये वाला लिखा है अर हो जाता है। गुण संधि बहुत सिंपल है, मैं समझा देती हूँ, देखो यहाँ पे गुण संधि में क्या होगा सौरभ, और ई मिल रहा है, और ई मिल रहा है, आ और ई मिल रहा है, बड़ी ई से मिला, यहाँ पे भी बड़ी ई से मिला, आ छोटी ई से, आ बड़ी ई से, यहाँ पे छोटी ई आना चाहिए था, छोटी ई है, एग्जाम्पल में लिखने में गलती कर दी। ये छोटी ई से मिल रहा है, यहाँ पे बड़ी ई से मिल रहा है। चाहे छोटी ई से मिले चाहे बड़ी ई से मिले, जब और ई मिलेंगे आपस में तो ए बनेगा। जैसे कि गज, की साउंड आ रही है, मतलब है यहाँ पे, का स्वर आ रहा है, का स्वर है इधर। ई, ये छोटी ई है यहाँ पे, इसको सही कर लेना सौरभ, ये छोटी ई आएगा इधर, ये मिस्टेक है बुक के अंदर। प्लस छोटी ई, प्लस छोटी ई मिलेंगे तो ए बनेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, गज प्लस इंद्र क्या लिखेंगे, गजेंद्र। ये एक ही मात्रा होती है, तुम्हें पता हो तो। ये एक जो ऊपर जो एक मात्रा है ना, इसको बोलते हैं एक ही मात्रा, एक ही छोटे एक ही मात्रा। बड़े एक ही मात्रा होती है दो डंडियां। ऊपर अगर दो मात्राएं आ जाती हैं, नीचे भी आ जाएगा एग्जाम्पल में, एक मात्रा एक और लग जाए इसके पास में, तो वो बड़े ए, उसको बड़े ए कहते हैं, इसको छोटे ए की मात्रा। एक मात्रा होती है तो छोटे ए की मात्रा, ए फॉर एडी होता है ना, फिर ए फॉर एनक होता है, एनक मतलब चश्मा, एडी मतलब अपने पैर की एडी। तो ये तो छोटी ए होती है जिसकी मात्रा होती है एक ही, सिंगल। और बड़े ए की मात्रा में दो आ जाते हैं, दो ऊपर ऊपर दो डंडियां आ जाती है, ठीक है। अब देखो आ प्लस ई मिलेगा, ये समझा देती हूँ, अ प्लस बड़ी ई तो भी ए ही बनेगा। सुर, ये की साउंड आ रही है, ये बड़ी ई की साउंड आ रही है, ईश, ये तो लिखा ही हुआ है साफ, बड़ी ई। सुर, प्लस ई अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ए की मात्रा ए लगा दी, सुर। देखो सुर श, ये सब मिला दिया और ए की मात्रा लगा दी, सुरेश। बहुत सिंपल है ये, देखो आ और ई आपस में मिलेंगे तो ए बनेगा, बड़ा आ और बड़ी ई मिलेंगे तो भी ए बनेगा। सिंपल सी बात दिमाग में रखनी है कि के साथ में या आ के साथ में जब ई मिलेगा, चाहे छोटा ई मिले चाहे बड़ा ई मिले,
और ई मिलके ए बनाएंगे, सबके सब ए बनाएंगे। ये चारों ध्यान रखने हैं बस। फिर ये चार ध्यान रखने हैं, आ। अगर के साथ अ के साथ जब भी मिलेगा, या आ के साथ बड़ा ऊ कुछ भी मिलेगा तो ओ बनेगा। ओ बनेगा। एग्जाम्पल समझा देती हूँ, जैसे हित, की साउंड आ रही है, यहाँ पे का स्वर आ रहा है, या छोटा ऊ, हित अ प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनता है, तो हितो, हितो बनेगा। देखो यहाँ पे हितोपदेश, प्रदेश तो एज इट इज रहेगा हितो, इन दोनों को मिला के बनाना है, तो यहाँ पे हितो आ जाए। ऐसे ये सारे एग्जाम्पल हैं। मेन तुमको ध्यान में ये चीज रखनी है, अ ऊ के साथ मिले, आ ऊ के साथ मिले, आ बड़े ऊ के साथ मिले, ओ ही बनेगा। ठीक है, अब ये लास्ट है बस इसका। ये र से जो ऋषि होता है, और आ, र से ऋषि, ऋषि के साथ अगर ये लोग मिलेंगे ना, और आ, तो अर बनेगा, अर, क्योंकि र से ऋषि बोलते हैं ना अपन इसको, तो और र कर लिया, तो अर, और ये नीचे ये भी लगाना है, जो नीचे लगा हुआ है ना, अर बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, राजा ऋषि, तो हमें क्या लिखेंगे इसको, आ की, यहाँ पे आ की साउंड है, आ, और ये र, तो क्या बनेगा, रज, रजर्षि। मतलब देखो सौरभ क्या बनाए, अर बनेगा ना, तो रा, ज, राज, और ये शी है क्या, ये र की साउंड लगानी है बस यहाँ पे। अर का मतलब है ये ये साउंड ये लगेगा, ये जो ये मात्रा से दिख रही है ना, र की मात्रा होती है, ये र की मात्रा होती है, ये वाली। तो जब भी ये दोनों मिलेंगे तो ये र की मात्रा लगानी है बस तुमको, ये र की मात्रा, हमें ये र की मात्रा लगानी है। जब भी आ और ऋषि मिलेंगे तो र की मात्रा लगेगी, बाकी सब सेम रहेगा। देखो राज, राज और शी, राजशी तो ऐसा क्या, ऐसा र की मात्रा लगे, राजाशी मत लिख देना, राजशी। ठीक है, ये सारे हो गए। तो ये हो गए हमारे गुण संधि, गुण संधि हो गए। ठीक है, गुण संधि में कौन कौन मिल रहा है, और ई मिल सकता है, मतलब आ ई, ये मिलेंगे, और ऊ, और और रे से ऋषि, तीन जने वो हो रहे हैं, ई के साथ मिल रहा है, फिर ऊ के साथ, फिर ऋषि के साथ, ये ध्यान रखना है बस। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या होती है, यदि आ से परे ए आए, तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ आए, तो ओ हो जाएगा। ओ क्या लिखा है, ये पढ़ के बताओ, ओ, इसे इसे वृद्ध संधि कहते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो देखो वृद्धि संधि के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये यर्ण संधि, पांच प्रकार की है ना वृद्धि संधि, यहाँ पे खत्म हो जाती है। वृद्धि संधि में क्या बोला इसने, इसने ये बोला कि अ या आ ए से मिले, आ से परे ए आए, मतलब और ए आए, और ए बड़ी, ये बड़ी एडी हो गई। ठीक है, आ ए, आ ये बड़ी एडी, बड़ी एडी की दो मात्रा लगती है सौरभ, ये बड़ी वाली की दो, ये दो मात्रा लग रही है ना ऊपर। छोटी ए से होती है एडी, बड़ी ए से होता है एनक, एनक मतलब चश्मा। छोटे ए की मात्रा होती है एक डंडी, सिर्फ एक ऊपर एक वो आती है छोटे ए में, एक आएगी सिर्फ, बड़े ए में आती है क्योंकि ये बड़ी बनती है ना सारी यहाँ पे आके, ये यहाँ दिखाया नहीं, ये भी बड़ी आएगा, इसको इसको बड़ा करो यहाँ पे, ये गलत लिख रखा है सौरभ, इसको बड़ी एक और मात्रा लगा दो इसके ऊपर, बड़े, बड़े ए में मात्रा होती है, छोटे में मात्रा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे बड़े ए की दो मात्रा लगती है, छोटे ए की एक ही मात्रा लगती है, एक मात्रा छोटे ए की लगाई जाती है। अ प्लस ए, कुछ नहीं समझ आया ना तो सर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तुम सोचो कि मैम सोचेंगे कि इसको मात्रा नहीं आती, कोई कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो कि मैम कौन सी मात्रा, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, तो जो भी नहीं समझ आए वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ए, या लास्ट में पूछ लेना, या जब भी पूछना हो ना तुम पूछ लेना, डाउट क्लियर कर लेना, मतलब डाउट मत रखना कुछ भी। प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बड़ा ए, यहाँ पे बड़ी ए वो मात्रा लगा लेना। तो और ए जब भी मिलेंगे तो बड़ी ए बनाएंगे। ठीक है, और बड़े ए मिलेंगे तो भी बड़ा बनाएंगे, आ और ए मिलेगा तो भी बड़े ए से एनक बनेगा, आ और ए से एनक मिलेगी तो भी ए से एनक ही बनेगा, मतलब बड़ी ए ही आएगी हमेशा। एग्जाम्पल समझा देती हूँ, एक प्लस एक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे की साउंड आ रही है, एक की साउंड आ रही है, अ प्लस ए मिलके बड़ी ए बनाएंगे, अकेक, ये बड़ी ए की मात्रा, दो मात्रा लगती मतलब बड़ी ए बन गई। मत, अ प्लस ए, बड़े ए बन गए देखो,
आ प्लस ए, बड़े ए बन गए, मात्रा में चले गए ना, आ प्लस ए, बड़े ए की मात्रा में महेश्वर। ऐसे इस तरफ है बस सारा। तो जब ए के साथ में मिलेगा तो ए से एडी बनेगा। ऊपर नहीं मिल रहा था ना ये ए के साथ में, देखो वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब थोड़ी वृद्धि होगी, वृद्धि ऐसे ये जो बने ना इनसे इनके साथ मिलेंगे। अब ये बना दिया ना इन्होंने, अब ये इसके साथ मिल रहा है ए के साथ, तो वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। तो ऐसे ध्यान रख लो इसको, जैसे मैं ध्यान रखने के तरीके बता देती हूँ तुम्हें। स्वर संधि में तो सिंपल सा है, अ से अ मिलेगा, अ से आ मिलेगा, ई से ई मिलेगी, ऊ से ऊ मिलेगा, वो तो स्वर संधि सिंपल, ठीक है। गुण संधि में क्या हो जाएगा सौरभ? गुण में अलग अलग लोग मिलेंगे। अ ई से मिल रहा है, अ ऊ से मिलेगा, और अ र से ऋषि से, तीन जनों से मिलेंगे, मतलब ये अ और आ तीन जनों से मिल रहे हैं। तो ये बना रहे हैं ए से डी, यहाँ पे बना रहे हैं ओ, और यहाँ पे बना रहे हैं अर। ये तो होती होगी गुण संधि, मतलब अलग अलग लोग मिलेंगे। वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब इन दोनों के मिलन से जो ये है ना, ये अब इसके साथ मिलेगा, अब अ इससे मिलेगा, अब ए से, तो ये वृद्धि होगी। ऐसे ध्यान रखने के लिए बता रही हूँ, ऐसे ध्यान रख सकते हो। इससे मिला तो ये बन गए। अब ओ, ओ भी तो यहाँ बना था ना, यहाँ पे देखो ये रहा ओ बनाया था इन्होंने। तो अब ओ से मिलेगा, मतलब वृद्धि कर रहा है और आगे जा रहा है। अब ओ से मिलेगा तो बड़े ओ की मात्रा। ओ फॉर औरत, और ओ फॉर ओखली, इस तरह से पढ़ते थे ना अपन बचपन में। तो प्लस ओ, ये छोटा ओ है, ये बड़ा ओ है, ठीक है। तो बड़े ओ की मात्रा कैसी होती है? छोटे ओ की मात्रा होती है एक डंडी लगाते हैं और ऊपर एक मात्रा, ये छोटे ओ की। बड़े ओ की एक डंडी लगाते हैं और ऊपर दो मात्रा लगाते हैं, बड़े ओ की मात्रा होती है। तो अ प्लस छोटा ओ मिलेगा तो बड़ा ओ बनेगा, आ प्लस छोटा ओ तो भी बड़ा ओ, बड़े बनेंगे हमेशा, ये देखो आ प्लस बड़ा ओ तो भी बड़ा ओ। सिंपल से एग्जांपल है वन, अ की साउंड आ रही है अ, और ये बड़ा ओ मिल रहा है तो बड़ा ओ ही बनेगा, वनौषधि। आ और बड़ा ओ बन गया। बड़ा ओ, बड़ा ओ बन गया। बड़ा ओ, बड़ा ओ की यहाँ मात्रा आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये लोग जो वृद्धि संधि में ये मतलब ये जो बने हैं ना, ये इनके साथ मिल जाएंगे अब। इनके साथ आ इनके साथ मिलेंगे सब। आ ही स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी आ ही मिल रहे हैं सबसे, नीचे भी सबसे आ मिल रहा है, ऊपर को छोड़ के बस यहाँ पे आ ये ही मिल रहे हैं सबसे, ई से ऊ से रसरी से। यहाँ भी देखो अ मिल रहा है एडी से, और अ ही मिल रहा है ओ से, तो ये हो गया सब। और आ मतलब और आ ये दो जने मिल रहे हैं। अब यण संधि, ये फोर्थ टाइप की संधि है। यण संधि, स्वर संधि के ही प्रकार पढ़ रहे हैं, स्वर संधि का चौथा प्रकार है यण संधि। ई, ई छोटी ई बड़ी ई से परे, छोटी ई बड़ी ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर यह हो। आगे क्या लिखा है पढ़ो तो सौरभ। हो जाता है। हो जाता है, आगे क्या है पूरा पढ़ो। ऊ बड़ा ऊ के बाद ऊ बड़ा ऊ ऊपर कोई को स्वर छोड़कर। आए तो ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। ये देखो यहाँ से समझा देती हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना ये सारे यहाँ से समझा देते हैं। देखो ई, छोटी ई के साथ में अगर आ जाता है, यही लिखा है ऊपर भी, कि अगर छोटी ई के साथ में आ गया, छोटी ई के साथ में आ गया, छोटी ई के साथ में ऊ आ गया, छोटी ई के साथ में बड़ा ऊ आ गया, छोटी ई के साथ में छोटी ए से एडी आ गई, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ई के साथ अगर आ जाता है, छोटी ई के साथ आता है तो वो य में कन्वर्ट होगा। जैसे यदि, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे अ है, छोटी ई और अ जब मिलेगा तो यह बनेगा। तो शुरू का यह तो एज इट इज रहेगा, ये तो यह रहेगा, यद्यपि। ये थोड़ा इस तरह से चेंज में समझाते हैं, देखो। तो ये छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे, ठीक है, छोटी ई और आ, यहाँ पे आ है, ये छोटी ई है और ये आ है, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? या में। तो वह तो एज इट इज रहेगा वह, और ये बन जाएगा या पत, व्याप्त, व्याप्त बन गया। ऊपरी ई की मात्रा ऊ, ई और जो ऊ होगा वो यू में चेंज हो जाएगा, तो उप, उपयुक्त, उपयुक्त ये बन जाएगा यहाँ पे। उप, और ये र की मात्रा ऊपर चली जाएगी, र भी तो है यहाँ पे, र है ना। देखो ई और ऊ कन्वर्ट हो गया यू के अंदर, और ये जो र है ये र की मात्रा भेज दी ऊपर। उपयुक्त, उपयुक्त। यहाँ ई की छोटी मात्रा है,
ये ऊ की बड़ी मात्रा। तो न तो एज इट इज रहेगा, ई और ऊ किस में चेंज होगा, यू में, तो नयूं। ठीक है। और ये ध्यान रखना, जब भी छोटी ई की मात्रा होगी तो ये व आधा व बन जाएगा, ये आधा न बन जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो, प्रति एक, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और ए से एडी है, तो ये में चेंज होगा, ये में। तो तो छोटी ई की जिसपे मात्रा ना उसको आधा कर देना बस हमेशा। प्रत्येक, इसको हमेशा आधा कर देना जिसके ऊपर छोटी ई की मात्रा हो। यहाँ पे भी देखो, इसको भी इत्यादि में त आधा आ जाएगा। ये क्या है, प्र, प्रति, और ये क्या है, उपकार। तो ई की मात्रा और ये क्या है, ई और ये है उ, तो यू बनेगा ये। प्रत्युक्त, इसमें भी त छोटा होगा, देखो इसमें सौरभ दिखाओ, मतलब बताओ मेरे को क्या है, त छोटा है क्या, मतलब छोटा नहीं, आधा त है क्या। यस प्रत्युक्त, मैम। इसका आंसर क्या आ रहा है, आएगा इसका प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार है ना, यस मैम। प्रत्युपकार। ठीक है। तो इसमें यही समझा रखा है, ई, बड़ी ई से परे ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर ये आ जाएगा, मतलब इनके स्थान पर अगर ई अ से मिल रहा है, ठीक है, ई आ से मिलता है, यण संधि में ऐसे ध्यान रख लो कि इसमें य बनेगा, य से ही नाम है ना इसका, यण संधि। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रख लो, यण, तो इसमें य, या, यू ये सब बनेंगे यण संधि। और वो किससे मिलके बनेंगे, ई, और ये ध्यान रखना है सौरभ मेन, कि जब ई अ से मिलेगा तो य बनाएगा, ईय, ऐसे देख लो, ईय, ईय की साउंड आ रही है ना, तो य की साउंड आ रही है, ईया, तो या की साउंड, ईयू, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ईयू, यू की साउंड आ रही तो यू बनेगा इनके मिलने से, इनके मिलने से ईयू, ईयू की साउंड आ रही तो यू बनेगा, ईए, ये की साउंड आ रही तो ये बनेगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, इनको बोलोगे तो भी समझ आ जाएगा क्या बनेगा ये। अगर याद भूल जाओ ना कभी, तो ऐसे ध्यान रख लेना, इन सबको बोल लेना, ए, आए, आए, ए की साउंड आ रही, ए बनेगा इनको मिला के, आए, ए बनेगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि इतने सारे कभी कभी याद नहीं रहते, तो ऐसे भी बना सकते हो। आगे चलते हैं, भी ज्यादा टफ नहीं है, लर्न करने में भी इजी है, बट वो थोड़ा सा लेंथी है, बस ये कह सकते हैं। वैसे टफ नहीं है। देखो, अब देखो, अगर उ अ से मिलेगा, उ अ, व, व की साउंड आ रही है, व, उ अ, उ अ, उ अ, व की साउंड आ रही है, तो उ और अ मिलेगा तो व बनेगा, उवा, वा की साउंड आ रही है, उवा, उवा, वा की साउंड, उई, वी बनेगा, उए, वे बनेगा, उआ, वा बनेगा, र से ऋषि और आ, तो र ही याद लिख दो तुम, तो यहाँ पे र के साथ। तो इनके एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं। देखो, ये छोटा ऊ है और ये अ है, छोटा ऊ और अ किस में चेंज हो जाएगा, व में चेंज हो जाएगा, व में। और ये जिसके नीचे छोटा ऊ की मात्रा है वो आधा न बन जाएगा हमेशा। तो देखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटा ऊ और ये अ, तो ये ध्यान रखना, जिसके नीचे छोटा ऊ की मात्रा ना वो आधा न बनेगा, पहले जिसपे छोटी ई की मात्रा थी वो आधा आधा बन गया था ना, आधा बन जाएगा हमेशा। स्वागत, तो स तो आधा रह जाएगा, स आधा रह जाएगा और वा में चेंज हो जाएगा, वागत। अनुत, तो न तो आधा रह जाएगा और वी बना है ना, तो अनिव, अन्वेषण, तो ये छोटा हुआ है तो न तो आधा हो जाएगा, अनवेशन, वे में चेंज हो जाएगा, ये वा में चेंज, भ आधा भ, इसके अंदर त्र, त्रा की जाएगा, त्राज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा तो क्या बनेगा ये। वैसे रूल्स तो ये है, ये सारे रूल याद रख लो। अब कुछ अपन ऐसे ही बना देते हैं, कभी बिना रूल के भी बन जाते हैं कुछ तो, लेकिन ज्यादा रूल तो याद रखने ही रखने हैं। अगर सही करना है तो रूल याद रखो, तुक्के लगाने तो कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, रूल याद रखोगे तो सारे सही हो जाएंगे। पितृ प्लस आज्ञा तो पित्राज्ञा, ठीक है। ये र से ऋषि यहाँ पे, और ये आ की साउंड है, तो ये किससे चेंज हो गया, राम, पित्राज्ञा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अब, सौरभ, मृत्यु आना।
त्रानंद। ये ध्यान रखना, जब ये र से ऋषि आए ना तो ऐसे त्रा में चेंज कर देना इसको, त्रा। र से ऋषि आए ना, त्रा में चेंज कर देना, ये ध्यान रख लेना। अब ये लास्ट संधि अपनी स्वर संधि का लास्ट टाइप है ये अयादि संधि। अयादि संधि इसके नाम से देख लो, अ लिखा है ना, अय, तो मतलब अय अया इस तरह से बनेंगे इस बार। वो पहले वो यणी संधि थी, यणी संधि में य बन रहा था, अब इस वाली के अंदर अयादि संधि के अंदर अपने अय बने। तो इसमें ए से एडी है, वो अ से मिलेगा तो अय बनेगा। अय ए आए आए आएगा, आए ओ ओ व ओ व ओ। ठीक है ना, इस तरह से बनेंगे। ये देखो जैसे एग्जांपल पढ़ देख लेते हैं यहाँ पे। ये छोटे ए की मात्रा, छोटे में एक मात्रा होती है, छोटे आई लिखा है ना यहाँ पे, छोटे में एक मात्रा प्लस अ, तो छोटे मतलब ये मात्रा और ये अ मिलके अय बन जाएगा। तो नयन मतलब य लगाना है अपन को, अ तो साउंड में आ गया ना, नयन। यहाँ पे क्या करना है अपन को, बड़े ए, ये बड़ी ए की मात्रा दो, दो डंडियां होती है बड़े ए की। बड़े ए और अ, बड़े ए और अ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो गायक मतलब आय बनेगा, आय, तो गायक। ओ और अ मिलेगा तो अव बनेगा, तो भवन। बड़ा ओ और अ मिलेगा तो आव बनेगा, पावन। तो ये यहाँ पे हो जाता है खत्म, संधि तुम्हारी हो गई यहाँ पे खत्म। जो स्वर संधि है वो खत्म हो चुकी है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती थी, उसमें से सबसे पहली थी, बोल के बताओ सौरभ कौन कौन सी थी। स्वर संधि 5 प्रकार की है। सबसे पहले कौन सी थी, सबसे पहले नंबर पे दीर्घ संधि। सबसे पहली थी दीर्घ संधि, ठीक है ना। दीर्घ संधि के अंदर सिंपल सिंपल लोग मिल रहे थे, आ से मिल गया, ठीक है, ई से मिल गया, ऐसे, सॉरी ई से नहीं मिल रहा था, आ से, ऊ से, ई से, मतलब सेम सेम वाले मिल रहे थे, सेम सेम टाइप वाले, दीर्घ संधि। ठीक है, उसके बाद में कौन सी संधि थी, गुण संधि। कौन सी, गुण संधि। गुण संधि के अंदर क्या हो जाएंगे, अलग अलग के गुण मिलाएंगे। अ ई के साथ में मिलेगा, ऊ के साथ में मिलेगा, और किसके साथ मिलेगा, र से ऋषि के साथ में मिलेगा। तीन जनों के साथ ही मिल रहे थे ना, चेक कर लो एक बार। अ ई के साथ मिल रहा है, और आ दोनों ई के साथ मिलेंगे, और और आ ऊ के साथ मिल रहे हैं, और एक र से ऋषि के साथ मिल रहे हैं, तीन जनों से मिल रहे हैं ना। यस मैम। तो वो होगी हमारी गुण संधि, मतलब अलग अलग लोग मिल रहे हैं। अब गुण के आगे तीसरी संधि कौन सी थी, प्रति संधि। यस मैम। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या है, जो गुण संधि में मिलने पे जो लोग बने थे ना, जैसे ए से एडी बनी थी, जो भी बने थे मिलने पे, जब ई से मिल रहा था तो ए से एडी बनी। तो अब क्या है, वो वृद्धि करेगा, मतलब वो ए से मिलेगा, ए से मिलेगा, ओ से, इस तरह से वृद्धि संधि में वो हो गए। फिर यण संधि, यण संधि में ये बनेंगे सारे, ये इस तरह से। फिर अयास्त, अयादि संधि। तो ये 5 संधि हमने पढ़ ली है। अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, व्यंजन संधि। 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांचों टाइप हम पढ़ चुके हैं, स्वर संधि खत्म हो चुकी है। दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं हम, व्यंजन संधि। व्यंजन, ये चैप्टर पूरा करवा दूंगी तुम्हारा आज। व्यंजन संधि, व्यंजन से परे स्वर। देखो स्वर तो क्या होते हैं सौरभ, आ ई ई, ये जो पढ़ रहे थे ना अपन, आ ई ए ओ आ उ, ये सब स्वर थे, इनको बोलते हैं स्वर। व्यंजन होते हैं क ख ग घड़, इससे नीचे जो भी सारे बोलते हैं अपन, वो सब व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, से व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित है। देखो सर, स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या डिफरेंस है। स्वर संधि के अंदर तो सिर्फ स्वर मिल रहे थे आपस में, ओ से मिल गया, ओ से मिल गया, मतलब ये जो ऊपर वाले ना, ये आपस में मेल मेल इनका मेल हो रहा था स्वर संधि में। व्यंजन संधि में क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होगा। व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार निकले, स्वर और व्यंजन भी मिल सकते हैं, व्यंजन और व्यंजन भी मिल सकते हैं, तो उनके मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि।
तो व्यंजन संधि नियम निम्नलिखित है। इसके नियम मतलब इसके रूल्स ये दे रखे हैं, ये कुछ इसके रूल्स है, ये पढ़ लेते हैं। त या द से परे च या छ हो तो त द का च हो जाता है। देखो क्या बोला इसने, जैसे यहाँ पे त है और यहाँ पे क्या है, छाया, जैसे जगत और यहाँ पे क्या है, छाया है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अच्छा इसने यहाँ पे लिखा है वैसे तो त या द से परे छ या छ हो, मतलब अगर त के साथ में छ आ गया तो त और द का च हो जाता है, मतलब त और छ मिलेंगे ना तो च में चेंज हो जाएगी, च में, त और छ मिलेंगे तो च में चेंज हो, मतलब जगत छाया। त क्या हो गया हमारा, व्यंजन है, छ भी हमारा क्या है, व्यंजन है, और च भी हमारा व्यंजन ही है, तो त और जब छ मिलेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, मतलब त और छा मिल रहा है यहाँ पे, जगत छाया, तो कैसे चेंज हुआ ये, जग च बन जाएगा इस त का और छ का, जगत, तो ये क्या बना है, जगत छाया, च में चेंज हो जाएगा, मतलब च लगाना है, ये ध्यान रखना अपने, त या द से परे च या छ हो तो, देखो सौरभ, यहाँ त के बाद में अगर त या द से परे, त मतलब यहाँ पे चाहे त हो चाहे यहाँ पे द हो, जैसे द लिखा है, यहाँ पे या तो त हो, त का यहाँ पे नहीं है ना, देखो यहाँ से समझा देती हूँ, यहाँ पे अगर त है और ये द है, या तो त हो या फिर द हो, इस तरह से कुछ भी हो, त या द से परे च या छ हो, यहाँ पर अगर च हो या छ हो, जैसे यहाँ पे च है, च से चंद्रमा, यहाँ पे छ है, ठीक है, तो ये त और द के बाद च हो जाता है, जो ये त है ना, त इसका च हो जाता है, वापस से समझा रही हूँ पूरा, ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वापस से समझा रही हूँ, देखो अगर यहाँ पे त है या फिर यहाँ पे द है, त या द, इन दोनों में से कुछ भी है यहाँ, और यहाँ पर परे मतलब यहाँ पर च हो या फिर छ हो, इधर छ है, ये देखो इधर च भी है, दूसरी तरफ परे मतलब यहाँ दूसरी तरफ या च हो या छ हो, इसमें चेंज हो जाएगा, वो च में चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो त है ना, ये वाला त और द यहाँ पे जो है वो च में चेंज हो जाएगा, तो त और द का च हो जाता है, च मतलब छोटा च, ये आधा च लगाना है, बहुत सिंपल है, देखो जगत प्लस छाया, तो ये जो त है ना इसको हटा के च बनाना, इसकी जगह च लिखना है, तो जग च छाया, जग छाया, इस तरह से लिखना है, अब यहाँ पे भी इस त को हटा के च लिख देना है, तो श र आधा च, मतलब श र आधा च, और ये एज यहाँ पे भी छाया एज इट इज आ गया था ना, ये है, ठीक है, अगर यहाँ पे त है या फिर द है और यहाँ पर च है या फिर छ है, तो जो ये त और द होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आधे च में चेंज हो जाएगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सौरभ, अपना आ रहा है अभी तो उतना, फिर धीरे धीरे आएगा अपने आप, मैंने तो मेरी पूरी 100% कोशिश की, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, देखो त या द के परे अब देखो अगर यहाँ पे त हो या फिर यहाँ पे द हो और परे मतलब इस तरफ ज हो, त या द के परे ज हो, यहाँ पे अगर ज है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, तो त और द, तो जो ये त और द है इस ये किस में चेंज हो जाएगा, का ज हो जाता है, इसका भी ज बन जाएगा, इसका ज, आधा ज, ये देखो त और इसकी जगह लिखना है आधा ज और बाकी ऐसे, त आधा ज और बाकी ऐसे, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, चिंता मत करो, ये चैप्टर कंप्लीट करा देती हूँ। विपद प्लस जाल, तो विपद प्लस जाल, इसके अंदर भी द है, बोला ना इसने त है या फिर द है, और यहाँ पे साथ में ज है, तो यहाँ पे द है तो ये द किस में चेंज हो जाएगा, ज में चेंज हो जाएगा, ज में, तो वी प आधा ज और ये जाल है, ये रूल्स याद रखोगे तो सही कर दोगे, नहीं तो फिर रूल्स तो ध्यान रखने पड़ेंगे, देखो त और द, अगर यहाँ पे त है या फिर द है, अब ये व्यंजन है सर, त द ये सब व्यंजन है, त है द है, अगर दोनों में से कुछ भी हो, और परे परे मतलब इस तरफ श है, श से शलगम, यहाँ पे श हो, मतलब घुंडी वाला श बोलते हैं ना अपन इसको, यहाँ पे श हो, तीन प्रकार के श होते हैं, स से
सपेरा, और एक श से षटकोण, और एक श से शलजम। तो ये शलजम वाला श अपना, इसको अपन घुंडी वाला श भी बोलते थे। तो अगर यहाँ पे त है, द है, और यहाँ पे श हो, तो त द का च और श का छ हो जाता है। मतलब इस यहाँ इस वाले का तो ये तो किसमें चेंज हो जाएगा, च में, और जो ये है ये बन जाएगा छ। जो श है ना वो तो छ बन जाएगा, त और द तो बन जाएगा च, और ये जो घुंडी वाला श है ये बन जाएगा छ में। ये देखो यहाँ पे त की जगह तो लिख दिया च, और ये घुंडी वाला जो श है इसकी जगह लिख दिया छा। बस यहाँ पे भी त की जगह तो लिख दिया च, और घुंडी वाले श की जगह लिख दिया छ। वेरी सिंपल। देखो बस रूल याद रखना है, फिर तो सब कुछ सिंपल ही है। त के परे ल, अगर यहाँ पे त है और इस तरफ ल है, तो त को भी लू हो जाता है, तो इस त का क्या बन जाएगा, लू बन जाएगा। सॉरी लू नहीं, ल, लू नहीं है, ये ल ही है। तो इस त का क्या बन जाएगा, ल, आधा ल बन जाएगा। तो भ ग व आधा ल और लीन एज इट इज। इसमें भी इस त का क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। अगर यहाँ पे एल ल है तो आधा ल बन जाएगा। तो उल्लेख, तो ये तो सिंपली तुम याद कर सकते हो, त है ना तो आधा ल बनेगा, क्योंकि ल से ही मिल रहा है ये। इसमें देखो त है ना तो श से मिल रहा है, तो ये छ बनेगा। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये भी सिंपल है, त अगर ज से मिलेगा ना तो आधा ज बनेगा। त या फिर द ज से मिल रहा है तो आधा ज, ये तो सिंपल है, ये तो याद रख सकते हो। त अगर छ से मिलेगा ना तो च बनेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा याद रख ही सकते हो। त अगर छ से बना तो च, और त अगर श से बना तो वो छा बनेगा। मतलब श तो छा बन जाएगा और त च बन जाएगा। ये थोड़े से याद रखने में वो रहेंगे तुम्हें, फिर भी याद कर लेना कुछ भी लगा के कैसे भी। त और द के परे ह हो तो, देखो यहाँ पे त या द हो और यहाँ पे ह हो, तो ये त और द का द रहेगा और ह का ध बन जाएगा। इसका तो द ही रहेगा, चाहे यहाँ पे त है चाहे द है, यहाँ पे द रहेगा, और इस ह की जगह क्या आ जाएगा, ध बन जाएगा इसका ध। पद्धति, पद्धति ध लग गया ना यहाँ पे, द के पास में ध लग गया, पद्धति। उत, यहाँ पे त हो या द हो, द बनेगा इसका, तो उ द, तो इसका तो द बन गया उदार, और ध लग गया इसकी जगह, ह की जगह लग जाएगा ध, तो उधार, उदार, उदार हो गए। अब ये देखो, इसके बाद कितने पेज है सौरभ, इसके बाद में कितने पेजेस और बचे, 71 है ना, मतलब बोल के बताओ 72 73 कितने हैं। एक और है। एक और है बस, 72। ठीक है तो कर ही लेते हैं तो। त से परे यदि कोई स्वर हो, या ग, ह, द, ध, व, इनमें कोई भी वर्ण आए, वर्ण देखो इनको वर्ण बोलते हैं, लेटर्स को। इंग्लिश में अपन लेटर बोलते हैं, लेटर मतलब एक एक जो लेटर होता है उसको अपन लेटर बोलते हैं ना इंग्लिश में। हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, वर्ण। ये जो लेटर्स होते हैं इनको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण। त से परे यदि कोई स्वर हो, या जैसे यहाँ पे तो त है, और इस तरफ क्या, या तो स्वर, स्वर मतलब आ ई, जैसे आ गया स्वर हो, या ब, ग, घ, द, ध, ब, म, य, र, व, इनमें से कुछ भी हो, इनमें कोई भी वर्ण आए तो त का द हो जाता है। तो इस त को क्या करना है, द में चेंज करना है, बस को चेंज करना है। जैसे सत बुद्धि, तो ये जो त है ना ये द बन जाएगा, सद बुद्धि हो जाएगा। ये त है ना ये द बन जाएगा, चिंदा, सॉरी, चिदानंद, 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 ठीक है। ये द बन जाएगा। तदान, ये द बन जाएगा। तद्रूप, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस ये रूल याद रखने, फिर तो सब सिंपल है। अगर क, च, ट, यहाँ पे क हो, च हो, या फिर ट हो, क, च, ट तथा प से परे, ये मतलब इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क भी हो सकता है, च भी हो सकता है, ट भी हो सकता है, प भी हो सकता है। परे मतलब इस तरफ, से परे कोई स्वर, अगर इस तरफ स्वर अ भी हो सकता है, या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण का य, र, व, य, र, व, अगर इनमें से कुछ भी आ जाए, तो वर्ण के प्रथम स्थान पर ये क्या है, ग, च का ज बन जाएगा। मतलब जो यहाँ पे जो था ना अपना ये
क च का ज, ट का ड, त का द तथा फ का ब हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है सौरभ, पढ़ के बताना। आए तो वर्ण के प्रथम के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, प्रथम अक्षर के स्थान पर प्रथम है, अक्षर। प्रथम अक्षर पर ग च का ज हो जाएगा। ग और च तो किसमें चेंज हो जाएगा, ज में चेंज हो जाएगा। देखो वापस समझा देती हूँ। क च ट प, अगर यहाँ पे क च ट प कुछ भी आए और इस तरफ स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण का यहाँ पर या तो स्वर आए या फिर यहाँ पे या य र व इनमें से कुछ आए, य र व कुछ भी आए मतलब, तो वर्ण के प्रथम अक्षर के स्थान पर ग च का ज हो जाएगा। ग और च जो होगा ना उसका, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको सर। हाँ, तो क्या है इसमें, ग और च का तो ज हो जाएगा और ग और च का ज ज हो जाएगा, ट का ट हो जाएगा, त किस में चेंज हो जाएगा, द में चेंज हो जाएगा, और प किस में चेंज हो जाएगा, प में चेंज हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है। यहाँ ये वाले चेंज होंगे, ये वाले ना, जो ये वाले चेंज होंगे बस। इसको तो एज इट इज उतारना है, ऐसे कैसे, इनको चेंज करना है अपन को। क्या बोला है इसने, अगर यहाँ पर ग च, ग च इन दोनों में से कुछ भी हो, यहाँ पे अगर च है या फिर ग है तो वो ज में चेंज होगा। जैसे यहाँ पे च है, च तो किस में चेंज होगा, ज में चेंज होगा। तो ये इसका च की जगह यहाँ ज लिख दो बस। अजंत, की तो साउंड आएगी अजंत। यहाँ पे ग हो या च हो तो वो ज में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट है या फिर ड है, ट सॉरी ट का ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट है तो वो ड में चेंज हो जाएगा, ड में। अगर यहाँ पे त है, त तो वो किस में चेंज हो जाएगा, द में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प है, प तो वो ब में चेंज हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। तो थोड़े से याद रखने में वो है, याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं अपन, थोड़ा इनको याद रख लेना। तो नेक्स्ट पेज सेंड करो सौरभ। देखो अभी अपना व्यंजन संधि चल रहा है, व्यंजन संधि कंटिन्यू है ना, व्यंजन संधि। किसी वर्ग के प्रथम अथवा द्वितीय वर्ण के मेल किसी अनुनासिक से हो तो उसके स्थान पर वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कि अगर दीक और ये नाग इस तरह से होगा ना, तो दृढ़ नाग ड बन जाएगा, ड ड और ट और माँ, ट और म होगा तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा ये पूरा। मतलब ये जो ट है ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें न में चेंज हो जाएगा। और ये क है ये ड के अंदर चेंज हो जाएगा। नाग जो एज इट इज है, मास भी एज इट इज है, ये क और ट ही चेंज हो जाएंगे, ड और न में, मतलब लास्ट वाले वर्ण में। तो क्या बोला इसने, किसी वर्ग के प्रथम अथवा द्वितीय वर्ण के मेल किसी अनुनासिक से हो। अगर इस तरह से हो किसी का भी मेल, ना या मा से, न या म से, तो ये ऐसा बन जाएगा। वैसे इसने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, चलो ये पढ़ लेते हैं आगे। म से परे कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। मतलब अनुस्वार मतलब ये इस साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि या परे के वर्ण वर्ण का पांचवा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे म है और इससे परे कोई भी व्यंजन हो, यहाँ पे कोई भी व्यंजन हो, च स ज कुछ भी हो सकता है। म से परे कोई भी व्यंजन हो, यहाँ पे म हो और यहाँ पे कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। मतलब ये अनुस्वार है, मतलब इस डॉट में चेंज हो जाएगा। अनुस्वार मतलब ये डॉट, मतलब न की बिंदु लग जाएगी। ये डंडी इसके ऊपर न की बिंदु, तो ये डंडी इसके ऊपर न की। तो यहाँ पे अगर म है और यहाँ पे कोई सा भी व्यंजन हो, कोई सा भी व्यंजन हो, तो वो न के बिंदु में चेंज हो जाएगा। जैसे सम चित्त, तो स और इस म की जगह क्या आ जाएगा, न की बिंदु और चित्त एज इट इज। म की जगह न की बिंदु संसार, म की जगह न इसकी बिंदु संजय। ठीक है। तो यहाँ पे म है और परे कोई भी व्यंजन हो, पर मतलब यहाँ पर कोई सा भी व्यंजन हो तो ये जो म है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये न की बिंदु में चेंज हो जाएगा।
या परे के वर्ण का पांचवा हो जाता है। संपूर्ण, तो ये आधा म में चेंज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे न, मतलब ये न में चेंज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर म और यहाँ पे कोई सा भी व्यंजन है तो ये न के बिंदु में चेंज हो जाएगा। स्वर के बाद यदि छ हो तो इसमें च छ हो जाता है। स्वर के बाद यदि छ हो, मतलब यहाँ पे अगर स्वर है, संधि, ई की साउंड आ रही है ना, और यहाँ पे ये स्वर है, स्वर के बाद में मतलब यहाँ पे क्या है, छ है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, च छ में चेंज होगा, संधि। तो यहाँ पे ई की साउंड आ रही है, स्वर है, और ये क्या है, छ है, तो ये च छ में चेंज हो गया, देखो, संधि ऐसा का ऐसा, और ये क्या बन गया, च छ बन जाएगा। स्वर के बाद यदि छ हो तो च छ हो जाता है, तो इस छ का क्या हो जाएगा, च छ हो जाएगा, इस छ की जगह च छ लिखना है। यहाँ देखो वृक्ष छाया, तो इस, ये वृक्ष, की आ रहा है ना, की साउंड, मतलब हमारा स्वर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, छ। तो अगर कोई स्वर आता है और उसके साथ में छ आ जाता है तो च छ में चेंज होगा। सिंपल सा है सौरभ, अगर कोई स्वर आ रहा है यहाँ पे, स्वर, उसके बाद में यदि छ आता है तो वो च छ हो जाता है। तो और है बस, फिर व्यंजन संधि खत्म। र से ऋषि, र और श के बाद, मतलब ये पहले आ जाए ये तीनों, यहाँ पे श के से षटकोण आ जाए या र से ऋषि आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनके बाद न का न हो जाता है। अगर इनके बाद न आता है, श से षटकोण के बाद न आ गया, तो इसका ये वाला न हो जाएगा, ये न। विष्णु, विष्णु बोलते हैं ना, विष्णु, ठीक है ना, तो वे, ये आधा श बन गया, और इस न का न बन जाएगा, ये न न में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर र से ऋषि आता है, र आता है, श से षटकोण आता है, और इनके बाद में न आ जाता है, तो वो न में चेंज हो जाएगा, न के अंदर, चाहे इसके मध्य के वर्ग प वर्ग अनुसार हो या क्यों ना हो। आगे चलते हैं। यदि आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद स हो तो उसका श हो जाता है। यदि आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद स हो, कोई भी स्वर, आ को छोड़ दो, जैसे ई उ, कुछ भी स्वर हो, ई हो, यहाँ पे ई स्वर है, ई के साथ में क्या है, स आ रहा है हमारा, तो श से षटकोण में चेंज हो जाएगा। कोई सा भी स्वर और आ को छोड़कर बाकी कोई सा भी स्वर हो, यहाँ पे छोटी ई का स्वर आ रहा है, यहाँ पे स का स्वर आ रहा है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, श से षटकोण में चेंज होगा। यहाँ छोटी ई, यहाँ श से षटकोण में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ये लास्ट है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हमारा लास्ट संधि है। विसर्गों का स्वर या व्यंजनों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे विसर्ग संधि। विसर्ग इस तरह के होते हैं जैसे जिनके आगे अपन ये लगाते हैं ना, आगे जो दो ये लगा रखे हैं, विसर्ग इसको बोलते हैं, ठीक है। सेमी मतलब कॉलन, सेमी कॉलन नहीं होता है, कॉलन होता है। तो कॉलन, ये जो कॉलन होता है इसको हम बोलते हैं विसर्ग। तो जिसमें भी ये डॉट लगे रहेंगे ना, दो डॉट ऐसे कॉलन लगे रहेंगे, तो ये विसर्ग संधि। तो मतलब विसर्गों का स्वर या व्यंजन के साथ मेल। अब ये जो विसर्ग है ये स्वर के साथ भी मिल सकता है और व्यंजन के साथ भी मिल सकता है। तो इस विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने, उस मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो परिवर्तन होता है, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अधगति, तो ये क्या किसमें चेंज होगा, ये देखो, विसर्ग संधि के नियम निम्नलिखित हैं। इसके नियम नीचे बता रखे हैं, चलो ये तो एग्जाम्पल है, नियम यहाँ बता रखे हैं, ये रहे नियम। यदि विसर्ग के पूर्व जैसे ये विसर्ग है, ठीक है ना, इसके पूर्व की साउंड आ रही है, विसर्ग के पूर्व दू, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, आ तो नहीं आ रहा, ऊ का आ रहा है, अथवा किसी वर्ग का तीसरा और पांचवा अक्षर य, र, ड, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। सिंपल सा है, यहाँ पे जैसे दू है, मतलब और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ रहे हैं, तो ऊ का स्वर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा ऊ का स्वर, ठीक है। तो दू, ऊ का स्वर आए तो ये र में चेंज हो जाए। और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा और पांचवा अक्षर य, र, ल में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इसमें र लगाना है तुमको, सिंपल सा है। दू, तो ये दुर्नीति, ये जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग मतलब ये जो दो डॉट है ये र में चेंज हो जाएंगे बस। टू, ये नीति एज इट इज लिखना है, और ये र
बात, निर्भर, निरर्थक, ये है इसके अंदर। देख लेते हैं ना। इसमें र नीचे ही लगा दिया इन्होंने, निरर्थक। पूर्ण जन यहाँ तो ऊपर ही लगा है, र में चेंज किया सबके अंदर र। तो और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो यहाँ पे ऊ का स्वर आ रहा है, यहाँ ई का स्वर, ई का स्वर, ई का, या पुनः। ठीक है, तो और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा और पांचवा अक्षर य र ल, तो इनमें से सब र बन जाएंगे। यदि विसर्ग के पूर्व, विसर्ग इसके पूर्व ई, बड़ी ई, ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख, मतलब यहाँ जो विसर्ग है यहाँ छोटी ई है, इसके पूर्व भी छोटी ई है, छोटा ऊ है, छोटी ई है, तो विसर्ग के पूर्व ई, छोटी ई, बड़ी ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद, यहाँ बाद में क ख कुछ भी हो, यहाँ पे क ख फ म, इनमें से कुछ भी हो, तो विसर्ग का क्या है, इसका बताना क्या लिखा है सौरभ, विसर्ग का पढ़ के बताना सौरभ, क्या लिखा है विसर्ग का, ये सेकंड वाला, श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। श से षटकोण, यस मैम। श से षटकोण वाला श ना, ठीक है, तो ये श में चेंज हो जाएगा, श से षटकोण में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ई है, बड़ी ई है, ऊ है और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद, विसर्ग इसको बोलते हैं डॉट्स को, इसके बाद अगर क है या फिर ख है या फिर फ या फिर म, तो विसर्ग का श से षटकोण में, इशकार, श से षटकोण बन गया। ये जो विसर्ग है, मतलब ये जो दो डॉट है, ये किस में कन्वर्ट होगी, श में कन्वर्ट, आदेश में। ये जो दो डॉट है आदेश में, ये जो दो डॉट है ये आदेश में कन्वर्ट होगी, बाकी सब ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं। विसर्ग के बाद यदि च अथवा छ, मतलब छ आ गया यहाँ पे या फिर च आ गया, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में, विसर्ग, ये विसर्ग है, इसके बाद में अगर छ आ जाता है या विसर्ग के बाद में च आ जाता है, तो वो श, घुंडी वाला श बनता है। तो देखो नी और इस विसर्ग को बना देना, विसर्ग की जगह आ जाएगा घुंडी वाला श, दुश्चरित्र। ठीक है, हो गया, ये हो गया अपना, अब लास्ट पेज बचा है बस। ये देखो, विसर्ग के बाद यदि ट, ये विसर्ग है दो कॉलन, इसके बाद अगर ट आ जाते हैं, ठ से ठठेरा, ठ से टमाटर, ठ से ठठेरा, तो ये ठ आ गया यहाँ पे, या फिर अगर ट भी आ जाता है, ट या ठ आ जाता है, वो श में चेंज हो जाएगा, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, श में, स से षटकोण वाला, आधे श में चेंज हो जाएगा, बाकी निठुर ऐसे का ऐसा है। दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट। ठीक है, विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो स में चेंज, त, ये विसर्ग रहा अपना, इसके बाद में अगर त आ जाता है, त, या फिर विसर्ग के बाद में थ का एग्जाम्पल तो नहीं दे रखा, यदि विसर्ग के बाद में त आ जाता है या फिर थ आ जाता है, तो वो स में चेंज हो जाएगा, स से सपेरा, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, सपेरा बन जाएगा, स। तू, विसर्ग की जगह हम लिख देंगे स, तर, दुस्तर। यहाँ निस, निस्तेज, यहाँ पे हो जाएगा नमस्ते, मनस्ताप। ठीक है, वेरी सिंपल, ये सब हो गए खत्म, ये बस याद रखना पड़ेगा, थोड़ा रूल्स ध्यान में रख लोगे ना तो सारा सिंपल ही है। हिंदी की संधियां ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है, वैसे मेन अपना यहाँ पे खत्म हो चुका है, संधि सारी खत्म हो चुकी है, फिर भी ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संधियां अधिकतर संस्कृत की परंपरागत संधियां हैं। हिंदी में जो भी हम संधियां पढ़ रहे हैं एक तरह से संस्कृत के परंपरागत संधियां हैं, लेकिन अब हिंदी की भी अपनी कुछ संधियां हैं। हिंदी में संधि युक्त शब्दों को दो भिन्न शब्दों के रूप में अथवा संधि नियम के अनुसार प्रयुक्त न कर एक ही शब्द के रूप में अपनाया जाता है, जैसे मात्र ऋण को मातृण के रूप में प्रयोग न करके मात्र ऋण कहा जाता है। कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, ये ऐसे ही दे रखे हैं तो नॉर्मल। आ के बाद ह आने पर दोनों ह में से ह और आ का लोप,
कहाँ ही, कहाँ ही कहीं में चेंज हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा, वहां ही वहीं में चेंज हो जाता है, कब ही कभी में हो जाता है, तब ही तभी में हो जाता है, ये तो नॉर्मल है। अब ही अभी में हो जाता है, किस ही किसी में हो जाता है, उस ही बोल के ही देख लो, उस ही तो उसी, इस ही तो इसी बोलते हैं अपन इसको, स के बाद आने पर ह लोग, तो ये तो नॉर्मल है, अपन बिना रूल के भी अपन ये तो बता ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी संधि खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमारी संधि कितने प्रकार की संधि थी, 3 प्रकार की संधि थी। संधि को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया था, फटाफट ब्रीफ कर दीजिए। संधि को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया था, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार थे, व्यंजन और विसर्ग संधि के कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ स्वर संधि थी जिसके 5 प्रकार थे। पहला प्रकार था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि, तीसरा था वृद्धि संधि, चौथा था यण संधि, पांचवा था अयण, अयण इस तरह से कुछ नाम था, अयण संधि। ठीक है, तो वो 5 संधि थी स्वर संधि में, फिर हमने व्यंजन संधि पढ़ा, फिर हमने विसर्ग संधि पढ़ा। ये हमारा संधि का टॉपिक खत्म हो चुका है कंप्लीट। ठीक है,